हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम इस वीडियो में गोल्ड की एनालिसिस करेंगे। अभी देखो, कुछ टाइम से मार्केट अनस्टेबल है। वहाँ पे बायर्स और सेलर दोनों काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है। उस जगह पे क्लियर डायरेक्शन नहीं आ रहा मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा ट्रैपिंग हो रही है, हाई फ्लक्चुएशंस है। तो अभी क्या मार्केट कर रहा है कि अभी अगर आप बड़े टारगेट के लिए जा रहे हो और छोटे असर के साथ, तो आपको वहाँ पे आप सस्टेन नहीं कर पाओगे और वहाँ पे आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, क्योंकि एसएल बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। रीजन उसके पीछे यही है, मार्केट कंफ्यूज है, फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, कभी भी कहीं से भी सेलिंग आ रही है, कहीं से भी बाइंग। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा बेकार मार्केट है। अभी तक 2 वीक में रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, जैसे कि अभी 29 को न्यूज़ है, तो उस पर सुधार हो सकता है, बट मई में थोड़ा बेटर मार्केट हो सकता है। फिर भी अभी इस वीक के लिए हम देख लेते हैं कैसा मार्केट रह सकता है, क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और उनको हमें यूज करना है और देखना है। अभी देखोगे मेरे पास गोल्ड का 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ। हम टॉप से लेके बॉटम तक आएंगे, यानी कि बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की एनालिसिस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूँ एक बारी। अब 4 घंटे का टाइम फ्रेम जब मैं लगा रहा हूँ इस जगह पे, तो एक चीज़ हमें देखने को मिल रही है, वो है इस जगह पे यहाँ पे मार्केट आपको बुलिश होता हुआ दिख रहा है, यानी कि बुलिश होता हुआ दिख रहा है। यहाँ से चांसेस बाइंग साइड के हैं। बट अभी भी आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी पेंडिंग है, जो मार्केट उसको फुलफिल कर सकता है। वो है ये एरिया, यानी कि इस पॉइंट को मार्केट अचीव कर सकता है। तो एक हमें अपने दिमाग में इस चीज़ को भी रखना है कि अभी इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेनी है, जो कि 4 आवर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। फिर भी हमें यहाँ पे अगर कुछ सेलिंग का बनता है तो सेलिंग के हिसाब से देखेंगे, और नहीं तो हम बाइंग के हिसाब से देखेंगे। वैसे यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली इस लेवल को मार्केट यूज कर रहा है। यहाँ से मार्केट अच्छा मोमेंटम लिया था, यहाँ पे बायर्स ने इस जगह की लिक्विडिटी ली थी, उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आया और यहाँ से अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सेम लेवल पे यहाँ पे सेलिंग की कैंडल बनाई है। दैट मीन्स इस जगह पे ये लेवल तो वर्क कर रहा है। अगर मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी का प्लान किया, इसका टारगेट हो सकता है मार्केट का, तो ये चीज़ फेल हो जाएगी, यहाँ से मार्केट अगेन नीचे आ जाएगा। अगर इस पॉइंट से ये वाली जो कैंडल है, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आता है, यहाँ से कोई बुलिश कैंडल स्टार्ट होती है, कुछ अच्छा मोमेंटम मिलता है, तो पॉसिबल है जैसे ये वाला लेवल टूटेगा, यानी कि हमारे को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि इस लेवल के ऊपर कोई भी 4 घंटे की कैंडल क्लोज कर दे, तो इसके हाई चांसेस हो जाएंगे मार्केट अगेन अपसाइड के लिए जाए। इस जगह से जब इसके ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो जाता है, तो हाई चांसेस हो जाएंगे मार्केट इधर तक के लिए जाए, यानी कि इसके पास थोड़ा सा पेस आ जाएगा, वहाँ मार्केट ट्रैवल कर सकते हैं। बट अगर इस जगह पे मार्केट इसी जगह फंसता है या फिर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग करता है, तो यहाँ पे हाई चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट इस पॉइंट की लिक्विडिटी ले सकता है, मार्केट के पास ये काफ़ी अच्छा लेवल हो सकता है। दूसरा, इधर काफ़ी कंसोलिडेट हुआ है 4 आवर पे। अब इस जगह पे तो मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके भी मार्केट जा सकता है। बट हमारे लिए ये लेवल और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके बीच में मार्केट कैसा रिएक्ट करता है वो देखना है, यानी कि यहाँ पे हमें अगेन गैप अप गैप डाउन पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर गैप डाउन ही इस लेवल के नीचे आ जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा गैप डाउन नहीं होता है, तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है इस लिक्विडिटी को ले ले, उसके बाद मार्केट अगेन अपसाइड के लिए जाए। नहीं तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपन कर होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, और नहीं तो हाँ ज़्यादा बड़ा गैप अप होगा तो फिर मार्केट अगेन उस गैप को फिल करने के लिए आ जाएगा। तो गैप अप गैप डाउन बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। अगर बड़े गैप अप गैप डाउन देखने को मिलेंगे, तो कोई भी उसे लेवल मिलेगा, थोड़ा सा भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलेगा, वो मार्केट अगेन उस गैप को फिल करने की कोशिश करे। ठीक है, प्रीवियस देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी, मार्केट ने इस लिक्विडिटी को पहले पेंडिंग छोड़ दिया था इस जगह पे, तो मार्केट इसके लिए आ गया, उसने इस लिक्विडिटी को हंट कर लिया। अगेन इस जगह पे फिर एक लिक्विडिटी जनरेट हो जाती है उसके लिए, यानी कि हैमर बना दिया, तो मार्केट का भी टारगेट कंप्लीट हुआ नहीं था। क्योंकि असली इसके लिए जो टारगेट पेंडिंग है, मेरे समझ से जो मैं समझता हूँ, असली टारगेट इसके लिए ये वाला पेंडिंग है। इसके बाद ये बनाया तो इसके फिल करने के लिए आ गया। यहाँ पे इसके पास अच्छा चांस था, इधर सब कुछ निकाल दिया था, हैमर भी बनाया, इसके पास बुलिश मोमेंटम के चांसेस थे। बट अगेन मार्केट क्या करता है, इस लेवल के 80-90% का यूज़ करके यहाँ पे इस लेवल की लिक्विडिटी लेता है, यहाँ पे फिर बाइंग दिखाता है, यानी कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे हमें बाइंग साइड में दिखा रहा है, बट एक्चुअली जा नहीं रहा। तो पॉसिबल है इस जगह पे कि इस लिक्विडिटी को ले उसके बाद ज़्यादा अच्छा जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे फिर भी अपना गैप अप गैप डाउन को बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और एक और चीज़, अभी एशिया सेशन में मॉर्निंग के टाइम फ्रेम पे मार्केट काफ़ी ज़्यादा ट्रैप कर रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, और अगर आपको वहाँ पे बाइंग साइड के लिए दिखा रहा है,
तो समझ लेना वो बाइंग साइड में जाएगा नहीं, सिर्फ वो दिखा रहा है आपको, बाइंग साइड में बैठा रहा है, मार्केट सेलिंग में आएगा। 6:30 बजे आप देखोगे तो 6:30 बजे मार्केट जो भी मोमेंटम लेता है, अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कुछ टाइम से, आप देखना मार्केट ओवरऑल क्या करता है, जैसे ही गैप डाउन हुआ मार्केट किसी डायरेक्शन में जाता है, मान के चलो डाउन में ही आ रहा है वो, तो थोड़ी देर में आप देखो कोई भी अच्छा लेवल होगा, देखिएगा वो मार्केट अगेन बाइंग साइड में जाएगा। वो सिर्फ डाउन साइड में दिखा रहा है, कुछ लिक्विडिटी पेंडिंग है प्रीवियस डे की, तो वो चीज़ उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वो मार्केट वहाँ पर ट्रैप कर रहा है, ठीक है, वो बाइंग साइड में जाएगा। दूसरी चीज़ आप देखोगे 6:30 बजे के आसपास मार्केट स्टार्ट होगा, 6:30 बजे की कैंडल जैसे ही 1 आवर की फ्रेश कैंडल स्टार्ट होगी, उस जगह पर जो भी मोमेंटम आपको दिखाएगा, चाहे 2 3 4 कैंडल कितनी भी दिखा दे, आप देखोगे मार्केट उसके अगेंस्ट आता है, किसी भी लेवल को यूज करेगा उसके अगेंस्ट आएगा और काफ़ी अच्छी रैली देगा। इस चीज़ पर ध्यान रखना है, क्योंकि मार्केट ने कुछ अपनी चीज़ें अभी बदली है, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे को लॉस हुआ है। पहले मार्केट सिंपल सा होता था कि मार्केट अगर उसने एक डायरेक्शन पकड़ता है तो उसको अच्छा लेवल तक लेके जाता है, अच्छी लिक्विडिटी ऊपर की होती है उनको हंट करता है, या फिर वहाँ पे अच्छी रैली 200-300 पिप्स की आपको दे देता है इजीली। बट अभी ऐसा नहीं है, अभी अगर उस चीज़ को यूज करोगे तो मार्केट आपको एसएल देगा, जो कि हो रहा है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, फिर भी हमें इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है कि 6:30 बजे कैसा रिएक्ट करता है, इन लेवल्स पे कैसी क्लोजिंग होती है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से इन चीज़ों को जरूर अपने दिमाग में रखना। बाकी का अगर ये ऊपर इस लेवल के ऊपर स्टार्ट होता है तो इसके पास काफ़ी स्पेस है जाने के लिए, ठीक है। अगर यहाँ से ऊपर स्टार्ट होता है तो इसके पास काफ़ी स्पेस है जाने के लिए, यानी कि अगर ये पूरे दिन का टारगेट अगर मैं आपको बता के चलूँ तो मार्केट इस जगह तक जा सकता है, या फिर इस लेवल के ऊपर की लिक्विडिटी भी हंट कर सकता है, इसका ये टारगेट हो सकता है, ठीक है, इस लेवल तक अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है। तो अगर ये नीचे आता है, इस जगह लिक्विडिटी लेता है, तो फिर मार्केट अगेन कोशिश करेगा यहाँ से जाने के लिए, फिर यहाँ से जाएगा, इस पॉइंट की लिक्विडिटी लेगा, यहाँ से बाइंग का बनाएगा, फिर ये ऊपर के लिए चालू हो जाएगा, तो इसके पास हो सकता है अगेन इसी जोन तक आए, क्योंकि अगर इसकी लिक्विडिटी लेने जाएगा और उसके बाद वापस आता है तो ये जोन इसके लिए फिर अगेन एक अच्छा लेवल के लिए काम करेगा, इसी जोन में आके रुक जाए, फिर अगेन नेक्स्ट डे वो कोशिश करेगी इस लेवल को निकाल के ऊपर के लिए जाए। तो अभी वीक के बाद स्टार्ट होता है मार्केट, तो आप एक चीज़ समझना कि वहाँ पे गैप अप गैप डाउन बड़े हो सकते हैं, तो उस चीज़ का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है, हमें इस जगह पे लेवल पे मार्केट खड़ा है, रेजिस्टेंस कह लो, उस जगह पे मार्केट वापस एक रेड कैनल भी बनाई है। उससे पहले यहाँ से मोमेंटम बाइंग साइड के लिए जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे सेलर वीक हो रहे थे इस जगह पे, नीचे से स्पाइक आ रहे हैं इस जगह पे, बट हमें एक चीज़ पता है यहाँ पे लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो वो चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। बाकी का इस चीज़ के ऊपर जैसा भी मार्केट रिएक्ट करता है उसके हिसाब से हमें यहाँ प्लान करना है, ठीक है। अब चलते हैं 1 घंटे पे, 1 घंटे पे इसके अलावा क्या दिख रहा है। अब 1 घंटे पे आप आओगे तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, ऊपर से ना काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये तो ऊपर है काफ़ी, वो 15 मिनट पे आई थिंक दिखेगी, काफ़ी अच्छी ट्रेंड लाइन आ रही थी, उसको फॉलो कर रहा था मार्केट, बट कोई नहीं। अभी यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, जैसा कि मैंने आपको अभी 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताया कि हमारे लिए ये वाला लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है डाउन साइड के लिए, ये वाला लेवल अप साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे लेवल्स हैं, ये लेवल्स हैं जो मार्केट अगर इनको निकालेगा तो ऊपर के लिए रैली अच्छी आ सकती है, अगर इनको नहीं निकालता है तो मार्केट थोड़ा फंस सकता है, क्योंकि इसी पॉइंट को टैप करने के बाद मार्केट यहाँ पे फॉल दे रहा है। ये एक अच्छा मोमेंटम था और इसकी रिकवरी की कोशिश कर रहा है। रिकवरी बहुत बार ऐसी होती है कि वो 100% भी हो जाती है, बट वीक का मार्केट है, वीकली का मार्केट है, तो अभी देखोगे तो वीक के बाद ओपन हो रहा है, तो वहाँ पे गैप अप गैप डाउन काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। देखो बड़े गैप अप गैप डाउन में कहानी अलग हो जाती है, ये चीज़ें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। मार्केट जो बड़े गैप हो जाते हैं ना, उनको फिर ज़्यादा कहते हैं ना तवज्जो देता है, रिस्पेक्ट देता है, उनको उनको फिल करने की कोशिश करता है। तो गैप अप गैप डाउन को भी हमें ये ध्यान रखना है कि कितने बड़े गैप अप गैप डाउन हो रहे हैं, क्योंकि फिर मार्केट का वो टारगेट सेट हो जाता है कि उसको फिल करना है, ये टारगेट फिर सेकेंडरी टारगेट हो जाते हैं। तो अभी मार्केट के क्या चांस है, यहाँ से इस लेवल तक आ सकता है, इस लेवल पे कैसा रिएक्ट करता है, ये तोड़ता है, तो ये पूरा इसके लिए जोन है, ठीक है। पर यहाँ पे अगर मैं पिप्स वाइज काउंट करूँ तो ये तो एरिया है 400 पिप्स के आसपास, बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन ना हो, बट हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये वाला लेवल 4644 ये लिक्विडिटी पेंडिंग है। तो इस जोन में मैं ये चीज़ बोलूँगा कि आप ना बड़े ट्रेड्स मत देखो, और अभी हाल फिलहाल का जो मार्केट है इसमें ना बड़े टारगेट्स के लिए मत जाओ। अगर आपको 100 150 200 पिप्स मिल रहे हैं ना, इजीली ले लो, नेक्स्ट ट्रेड देखना अच्छे से मिलती है वो ट्रेड करो।
अगर आप यहाँ पे सिंगल ट्रेड को पकड़ के बड़े टारगेट के अचीव करने की कोशिश करते हो 200-300 पिप्स के लिए, 400 पिप्स के लिए, तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, मार्केट आपको उतना नहीं दे रहा है। ठीक है, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे ये लेवल है, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे ऊपर से अगर देखोगे तो ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो इनको आप मार्क करके रख सकते हो, उस हिसाब से इन चीज़ों को प्लान करना है। यहाँ पे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो गया था, अगेन वापस मार्केट इसके नीचे आ रहा है। ब्रेकआउट तो उतना अच्छा नहीं हुआ, ब्रेकआउट तो नहीं बोलेंगे, ये कोई ब्रेकआउट नहीं है। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को टैप किया और यहाँ से मार्केट अगेन फॉल दे रहा है, बस ये एक इम्पोर्टेंट है, बाकी का इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। 15 मिनट पे अगर देखेंगे तो 15 मिनट में सेम कहानी है, मार्केट अगेन ऊपर से नीचे रिकवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है। आपको ये पता है, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, टॉप से मैंने आपको ट्रेड दी थी, क्योंकि मार्केट ने क्या किया था लास्ट वीक, अगर आपको याद हो तो एक अच्छी रैली दी थी इस जगह पे, 1000 पिप्स के आसपास की रैली थी, फिर मार्केट ने रिकवरी स्लोली वहाँ पे कर दी थी, ऑलमोस्ट देखोगे 400-500 पिप्स के आसपास दे दिए थे। गैप डाउन मार्केट स्टार्ट हुआ सीधा यहाँ तक, यानी कि इस पॉइंट की लिक्विडिटी सीधा हंट कर दी उसने गैप डाउन में ही, थोड़ा नीचे और गया इसके नीचे, और उसके बाद मार्केट अगेन रिकवरी का, जो हमने बाइंग साइड के लिए भी ट्रेड पकड़ी थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो सेम कहानी है, अगर मार्केट इस जगह पे रिकवरी कर रहा है इस मूव के अगेंस्ट और यहाँ पे बड़ा गैप डाउन दे दिया, तो ये लिक्विडिटी ले सकता है पूरा। ठीक है, अगर यहाँ पे गैप डाउन में गैप अप ही यहाँ पे अच्छा हो जाता है, तो मार्केट इन लेवल्स को निकाल के फिर ऊपर के टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेगा। तो इन चीज़ों पर जरूर ध्यान रखना है। जो लोग 3:30 बजे जग जाते हैं या 4 बजे जग जाते हैं, तो वो लोग अपनी चीज़ों को उस टाइम पे उसके अकॉर्डिंग मैनेज जरूर कर लेना। अगर मैं 5 मिनट पे आता हूँ तो 5 मिनट पे कोई अलग कहानी नहीं है, सेम ही है। अभी मैं लेवल हम देख लेते हैं, कौन कौन से लेवल मेजर रोल प्ले कर सकते हैं इसके लिए। जैसे कि 4 आवर पे मैंने बताया आपको, अगर मैं इसके हिसाब से बताऊँ इसके अकॉर्डिंग, तो हम ना इस जगह पे एक जोन लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। पहले तो मैं सारे लेवल हटाता हूँ यहाँ से, आप इस लेवल को मार्क करके रख सकते हो। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन नहीं देगा, तो ये लेवल से एक रिस्पेक्ट दे सकता है। यहाँ से अगर मार्केट अगेन कुछ बुलिश बनाता है, तो हो सकता है इस मूव के अगेंस्ट काउंटर यहाँ पे ट्रेड ओपन कर दे इस जगह पे, नहीं तो ये हमारे लिए लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इन चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखना। ठीक है, ये कुछ लेवल हैं जो 5 मिनट के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ऊपर से ट्रेंड लाइन है, बट देखेंगे मार्केट मॉर्निंग में इतना ज़्यादा इन चीज़ों को रिस्पेक्ट देता है नहीं। ये डाउन साइड के लिए ये लेवल है जो थोड़ा सा वो इसके लिए काम कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्केट रिस्पेक्ट देता है, तो आप उस हिसाब से चीज़ें प्लान कर सकते हो, अगर आपका सेटअप बनता है तो। बट ये मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये ज़रूर है, मार्केट के लिए ये टारगेट पेंडिंग है, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा मार्केट लिक्विडिटी को बिना लिए जाता नहीं है, यानी कि बड़ा मूव आपको देगा नहीं विदाउट लिक्विडिटी। जब तक लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं करेगा, तब तक मार्केट आपको बड़ा मूव नहीं देगा। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा ओपिनियन है, जो पर्सनल ओपिनियन है, वो मार्केट इसके लिए लिक्विडिटी के लिए कैसे भी ना कैसे भी आएगा और इसको हंट करेगा, उसके बाद ये मार्केट ऊपर के लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, फिर भी क्या मार्केट किस तरीके से स्टार्ट होता है, क्या उसका जो भी मूव दे रहता है, उसके हिसाब से भी चीज़ें हम प्लान करेंगे। बट अपने दिमाग में ये ज़रूर रखनी है कि लिक्विडिटी पेंडिंग है। ठीक है, तो बाकी का उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने ये चीज़ बता दिया मार्केट कैसा कैसा किस किस लेवल को कैसा रिस्पेक्ट दे सकता है। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अपने चार्ट पे आप मार्क कर लेना इन चीज़ों को और नोट करके रख लेना, जिससे कि जब भी 3:30 बजे मार्केट ओपन हो, तो आपको उसका आइडिया लग जाए कि मार्केट एक्चुअली करना क्या चाहता है, क्या इस लिक्विडिटी के लिए जाने वाला है, या फिर यहाँ पे गैप अप देखिए मार्केट अगेन न्यू यहाँ पे रैली देगा ऊपर के लिए, और न्यू जो टारगेट ऊपर के जो पेंडिंग है उनको अचीव करेगा। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके चलो, और इस चैनल पर मैं ऐसे ही वीडियोस लेके आता रहता हूँ, तो इस चैनल को फॉलो करके जरूर चलो। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू, लव यू ऑल।